मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। किसी भी रिश्ते के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? चांद तारे तोड़ने के वादे तो पहले किए जाते थे, लेकिन डिजिटल एज के इस ज़माने में शायरी, मैसेजेस के अलावा इंटीमेट यानी कि गुप्त तस्वीरें एक दूसरे को भेजना आज के जनरेशन में काफ़ी कॉमन हो चुका है। लेकिन ये तस्वीरें किसी गलत हाथों में ना चली जाए, इसको लेकर आप कितने सतर्क हैं? दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो जज्बात, एक ऐसा शो जिसमें हम ऐसी महिलाओं की कहानी, उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ मोमेंट्स को शेयर करेंगे जिससे अन्य महिलाओं को इंस्पिरेशन मिल सके। और आज रात हमारे प्रीमियर शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी महिला से जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अपने परिवार तथा दोस्तों से दूर कर दिया। 2017 में ये घटना हेडलाइंस बन चुकी थी, जिसमें कई यंग फीमेल्स की कुछ इंटीमेट यानी कि गुप्त फोटोज़ ड्रॉपबॉक्स के ज़रिए इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। अफसोस, इनमें आज की हमारी गेस्ट क्रिस्टला राज इन हेडलाइंस के बीच में पिस रही थी। क्रिस्टला, वेलकम टू जज्बात। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। थैंक यू। क्रिस्टला, आप एक इमोशनल फेज से ज़िंदगी में गुजरी है जो अन्य किसी लड़की के लिए इसका सामना करना काफ़ी या आसान नहीं है। ये बताइए कि कब, कैसे और किन से आपको ये पता चला कि आपकी कुछ तस्वीरें हैं, कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है? कब एग्जैक्टली तो पता नहीं है, बट हम खुद के पार्टनर हमें बताइस एंड काफ़ी पिस्ड ऑफ रहा। कॉल करे सडनली, हाँ, तुम कुछ ही करता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, योर फोटो इज हियर एंड नो लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। कैसन फोटोज, इट्स लाइक वेट लेट मी सेंड इट टू यू। सेंड करीज, आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि हमारा फोटोज है। आई डोंट इवन रिमेम्बर कब के है, हाँ, but it looks like young teenage days. And I explained, but explanation तो टाइम कोई रकम से काम नहीं करे। हाँ, हाँ। और जब आपको ये सब पता चला, उस समय आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? हम खाली डरता रहा कि पब्लिक इतना दिन से कुंची देखता रहा एंड आई वाज गोइंग आउट, बाहर जाता रहा, परफॉर्म करता रहा एंड एवरीथिंग। वो लोग कुंची सोचता है लाइक कि कैरेक्टर खराब है लड़की के एंड लाइक डाउनग्रेड लड़की है, बेफकुटिया के चीज़ जो बोलता हुई है, इवन दो फेस पे कितना अच्छा से रहे। जब इस तरह की कोई घटना घटती है, सबसे पहले एक डर सा लगा रहता है कि कहीं हमारे जो फैमिली है, पेरेंट्स है, ये सब भी तस्वीरें उनके हाथ ना लग जाए। एक तरह का डर रहता है ना। तो ये बताइए, इस दौरान आपकी जो फैमिली थी ये कितना सपोर्टिव थी? वेल, जैसे सब लड़की लोग के रहे हुए हम भी डरा रहा कि मम के नहीं पता चल जाए, बिकॉज शी वाज द ओनली वन आई हेड एट दैट टाइम। तो हम नहीं बताया उसके, बट हमारा ब्रदर फाइंड आउट करीज, ही गॉट टू नो फ्रॉम सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। काफ़ी पिस्ड ऑफ रहा। ही केम, ही आर्ग्यू करीज घर में कि तुम कुंजी करता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि हमारा फॉल्ट नहीं है ना, हम जान के नहीं करा है। बट देन ही इज़ लाइक हाँ राइट, एंड देन स्टॉप कर दिस बात करे के। बट देन स्लोली मम के बताया कि ये सब है एंड काफ़ी हेल्प करीज, काफ़ी लाइक मॉरली मैं सपोर्ट करीज कि डोंट वरी अबाउट इट। कोई पगला ही होई जो नहीं सब काम करी से, बट अपन आपके तुम नहीं उतना तो तुम बोले बुज़दिल रही है कि तुम अपन आपके सकता कुछ कर ले जाए कि एनीथिंग। तो आपकी मम काफ़ी सपोर्टिव थी, लेकिन आपके जो भाई है उनसे आपका रिश्ता अभी कैसा है? स्टिल द सेम, हम नहीं बात करता है एंड इट्स ओके। मम रहा देन इट वाज टोटली डिफरेंट। और जैसे कि आपने बताया कि फ़ोटोज़ का सर्कुलेट होना ये केवल एक महज इत्तेफाक है, ये एक हादसा है ना, किसी के साथ हो सकता था।
तो आपका भाई अगर आपको अभी देख रहा है, उनसे आप क्या कुछ कहेंगी? कोई भी लड़की के संग ये चीज सके हुए रीजन नहीं जनता है, वो काहे नहीं बात करे है, बट दैट्स इट्स ओके, सबके अपन अपन रीजंस रहे हुए है। बट मैसेज टू ऑल द अदर ब्रदर्स आउट देयर, ई रकम तो अपन बहनिक नहीं करो कि लाइक जस्ट कट ऑफ कर दो, दे नीड यू एट दैट टाइम ना। और आपके फ्रेंड्स की ओर से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? क्या उन्होंने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? वेल आई हैड वन फ्रेंड बैक इन यूनी, काफ़ी हेल्प करी रहा, सपोर्ट करी रहा। एंड द रेस्ट जिसके हम अपन लाइक जैसे अभी वन बोलता है बेस्ट फ्रेंड गर्ल्स, बेस्ट फ्रेंड्स, वही लगन हमारा पिक्चर्स हमारा पार्टनर तलक पूछे इसकी लुक एट व्हाट योर गर्ल इज डूइंग, एंड लाइक आर्ग्यूमेंट करात रहा झुट्टे के। इससे आप हर्ट तो काफ़ी हुई? ओह यस, बहुत हर्ट, बिकॉज ट्रस्ट रहा हम लोग के बीच में मोर देन 7-8 years के फ्रेंडशिप। फिर ऐसे सर्कुलेट करे, फिर इवन आउटसाइड भी जाके सर्कुलेट करी है पब्लिक में जितना शायद कोई देखिस नहीं हुई, उलोन के कारण से काफ़ी जन देख लिस हुई। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं शैरिन शिवान और आप देख रहे हैं जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और आज की हमारी गेस्ट है क्रिस्टला राज। क्रिस्टला, आपने इससे पहले बताया था कि जब आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला कि आपकी कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही है, आपने खुद को सभी से अलग कर लिया था। तो जब आप आइसोलेशन में थी, इमोशनली आप क्या कुछ फेस कर रही थी? इमोशनली तो काफ़ी ड्रेन रहा, बिकॉज फर्स्ट एम्बेरसमेंट रहा, फिर फ्रेंड्स लोन धोखा दीस, फिर लाइक सब चीज़ सोचात रहा करने में। बट फिर लास्ट में अपने में बैठ के लाइक व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ, तब ख्याल आई कि यू डोंट नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यू कैन बी योर ओन सपोर्ट, यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, अपन आप के स्ट्रॉन्ग करो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। और इन सब का आपके स्टडीज़ पर क्या कुछ असर पड़ा? मेरे ख्याल से आप उस वक्त पढ़ रही थी। वेल इट डिड अफेक्ट, बहुत अफेक्ट करीस रहा, बिकॉज हमें शर्म लगता रहा ना पब्लिक में से जाओ। द ओनली पर्सन आई यूज्ड टू मीट रेगुलरली लाइक वाज माय पार्टनर ओनली, द रेस्ट हमें आई वाज जस्ट अशेम्ड कि कौन ची कर दिया है, कौन ची हो गए है, एक्सपेक्ट नहीं करा रहा कभी, एंड इतना भारी आउटकम रही वो भी नहीं जानता रहा। और लड़के लड़कियों के बीच इस तरह का फ़ोटो एक्सचेंज होना इस ज़माने में, डू यू थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग? नहीं, that should be a stop, because लड़की लोग लाइक सब बगल अभी चले हैं कि oh if you love me you will send me a picture or your video, no, but that's wrong. I mean if you love that person you wouldn't need all that, the heart is only there, that's fine, you love the person not the body ना। और वैसे उस वक्त जब आप ने खुद को सबसे अलग कर लिया था, किस तरह का इंस्पिरेशन आपको मिला कि हाँ अब बस अब मुझे इस चार दीवारी से बाहर निकलना है, खुल के इस विषय पर बातें करना है? क्या क्या प्रेरणा मिली आपको? वेल जब लॉक करा रहा हाँ। तो मोस्टली अपन आपके हम परफॉर्म अपन सॉन्ग्स कोरियोग्राफी में बिजी रखत रहा, एंड देन सडनली जस्ट वन डे आई वाज लाइक नहीं दैट्स इनफ, हमारा फॉल्ट नहीं है, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। अगर कोई मांगे हमें डिग्रेड करे, हम काय अपन आपके डिग्रेड करे। एंड देन आई जस्ट वॉकड आउट, आई वेंट परफॉर्म भी करा सब चीज़, एंड देन आई वाज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, सब चीज़ छोड़ के लाइक जस्ट put a stop to everything, like it's not embarrassing anymore now कि I mean I was not the only one ना, there are so many other girls suffering, उलोन के भी कितना फेस उलोन गई है, we don't know। और आज रात हमारे शो के ज़रिए कई महिलाएं आपको देख रही है, इनमें से कुछ शायद डेटिंग कर रही है या रिलेशनशिप में भी है, लेकिन शायद वो इतना केयरफुल नहीं है कि वे जिनको ट्रस्ट कर रहे हैं उन्हें भली भांति जानते हैं या नहीं। तो उन सभी महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? वेल कोई भी रिलेशनशिप में रहो, एनीवन इन दैट केस, चाहे एंड एनी फॉर्म ऑफ ऐप, चाहे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वाइबर, व्हाट्सएप, वैसन पिक्चर्स एक्सचेंज कर भी नहीं करो, एंड देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एज सच। वी वाज स्टूपिड, मे बी लाइक उतर गे रहा, एंड सब इट्स लाइक अ ट्रेंड एट टाइम्स, जैसे भी टिकटॉक ट्रेंड है, दैट्स अ ट्रेंड नो, बट इतना भी नहीं मांगो ट्रेंड में चल जाओ कि तुम अपन आप के लूज कर दो, एंड इन द एंड यू आर लूजिंग योर सेल्फ, नो वन एल्स, एंड योर रिस्पेक्ट एज वेल।
इन सब का आपका जो अभी के रिलेशनशिप है, इस पर क्या असर पड़ा? आपके पार्टनर ने इन सब को कैसे लिया और किस तरह से वे इन सब से निपट सके? well, फर्स्ट में प्रॉब्लम है, लाइक आर्ग्यूमेंट्स, रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स रहता रहा, बट देन जब उससे बैठ के समझाया, इट वाज हार्ड बिकॉज एक लड़का को लाइक उसके पार्टनर प्राइड है, रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। ट्रू, हाँ। तो उसके जब बैठ के समझाया है लाइक दुराल प्यार से बात करा, तब जाए के समझीस कि हाँ इट्स एक्चुअली नॉट हर फॉल्ट, वो जान के नहीं करीस रहा। बट लाइक आई सेड, एक को ऐसा फोटोज उतारो भी नहीं कि तुम्हें लास्ट में शर्म होए पड़े। क्या इस दौरान आपने काउंसलिंग हासिल की? ना, माई ओनली काउंसलर वॉज माई पार्टनर एंड माई मम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं, कोई काउंसलिंग के नहीं मैं नीड पड़ा। आपको लगा कि आप खुद ही स्ट्रॉन्ग हो, इससे डील कर सकते हैं। ओके, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद हम क्रिस्टला की डांस ग्रुप के बारे में सुनेंगे, जो डांस के ज़रिए उन सभी लड़कियों को इंस्पायर करती है जो अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजर रही है। वेलकम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। याद रहे कि ये एक ब्रांड न्यू वीमेन सेंटर्ड शो है। क्रिस्टला, जब हम और हमारे जो शो प्रोड्यूसर है आपसे पहली बार इस विषय पर बातें करने के लिए मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि यू आर अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग वुमन। वाकई में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलो बातें करते हैं, आपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, किस तरह से क्रिएटिव आर्ट्स के ज़रिए आप लड़कियों को इंस्पायर करती है? वेल, not everyone, not every girl goes through this problem, but जोन भी जाए है, not only girls, boys as well, but जितना जन भी है, they actually like बताइए कि फैमिली प्रॉब्लम है या पार्टनर हमा कुछ करी से या स्टडीज ला प्रॉब्लम है, they share everything. And now I started thinking कि just music, that's one thing, music, फिर dance है. Why don't we use this music and dance and just let go of the pain? Just एक like 3 minutes के वस्तीन भी you get that relax, अपन दही के relax भी कर दिया, that's more than enough. जितना भी worry and everything जितना भी रहे है, just goes away. एक music सुन लो, that खत्म, सबके प्रेशर सब चीज़ खत्म कर देवे। Cristela, now you are in a beautiful relationship from Cristela Raj to Aiza Khan. आप अभी हाल ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई है, now a hijabist, still flaunting flawlessly on the internet. Tell us about your journey. Well, easy नहीं रहा, हिंदू से मुस्लिम was a very rough and struggles रहा पाथ में, but turned out good. स्ट्रगल्स में तो वही रहे ना, जब बेसिक ट्रेडिशन की हिंदू है मुस्लिम के कैसे सके हुए एंड ऑल, रुकावट रहा कि नहीं अच्छा लड़का नहीं है, उससे काय है मंगता है उसके, बट देन सब चीज़ सोचते, सब चीज़ ठोकर खाते खाते इन द एंड आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट कन्वर्टेड कि आज के बाद ना हिंदू ना मुस्लिम के प्रॉब्लम रही, हम भी मुस्लिम वो भी मुस्लिम। और प्यार के बीच में जब मज़हब एक रुकावट बनने लगती है, किस तरह से इससे निपटा जा सकता है? मज़हब नहीं जाए के रहो कबून से भी, बिकॉज एट द एंड सब इंसान ही तो है। इट्स जस्ट खाली मुस्लिम बोला जाए, हिंदू बोला जाए, क्रिश्चियन बोला जाए, बट पीपल बहुत उसके लाइक स्ट्रेच कर दी से ये सब चीज़। आई मीन इवन दो 21st सेंचुरी है, बट द ट्रेडिशनल माइंड इज स्टिल देयर कि कैसे सके एक हिंदू लड़की या मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़का या मुस्लिम लड़का के पास जाए। इतना उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे कि लाइक पार्टनर्स भी अपने में लड़े लगे हैं कि हाँ तुम मुस्लिम है, तुम हिंदू है, यू डोंट डिजर्व मी, यू डोंट डिजर्व मी, एंड दैट प्यार, दैट लव, एवरीथिंग जस्ट फेड्स अवे। बट कोई जो स्ट्रॉन्ग रहे हैं, they turn out to be like outshine कर दे हैं, they still end up being together. तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अलग अलग धर्म के मानने वाले से प्यार कर बैठते हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के आई अंडरस्टैंड, सब पेरेंट्स के हमारा भी रहा, दे डिड अपन जगह पे रहे हैं उन्होंने, बोलिए कि नहीं ये सब नहीं, बट अगर प्यार से समझाया कि वही है, आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ विद दैट पर्सन,
कोई भी इंसान रही, दे विल लिसन टू यू. अगर लास्ट में भी पेरेंट्स बताइए नहीं, देन चाइल्ड के ऊपर है व्हाट ही और शी वांट्स टू डू ना. और पेरेंट्स किस तरह से अपने उन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जो शायद ज़िंदगी में कभी कोई गलती कर बैठते हैं? वेल, अगर लड़की है फॉर हाँ. इंस्टेंस, तो पेरेंट्स के नहीं जाए के उनके बताओ कि ओ आज से तुम हमारी लड़की नहीं है, जो नॉर्मल है आजकल के, कि नहीं आज से तुम हमें पर मुंह नहीं दिखाना, नो लाइक इंस्टेड उसके मोरली सपोर्ट करो, मेक हर स्ट्रॉन्ग. उसके नीचे से डिग्रेड तो नहीं कराओ, खुद के लड़की है, आउटसाइडर नहीं है. लवर्स आउट देयर जो फिलहाल डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या कुछ कहना है? फर्स्टली डोंट चीट. अभी बहुत ट्रेंड है अभी यहाँ के पीजी में, अब उसे सब बगल. बट इफ़ यू लव योर पार्टनर, उतना तो नहीं उससे, नो लाइक डोंट टेस्ट हर और हिम बाय अपन पिक्चर्स दो, या नो लाइक ऐसा कुछ नहीं करो कि तुम लोग की रिलेशनशिप सके एंड होए. यू आर डेटिंग फॉर अ रीज़न ना, झुट्टे तो नहीं तुम मांगे एक दूसरे का टाइम वेस्ट करे. हाँ. Build yourself up and be something instead of wasting each other's time. और अंत में उन महिलाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगी जो आपकी तरह की जो स्थिति थी इनसे होकर गुजरी है और उनका जो पास्ट था वो अब भी उनका साया बना हुआ है? Well, I understand कोई कोई लड़की लोगों के वैसे काफ़ी हार्ड रहे बिकॉज फैमिली स्ट्रिक्ट रहे हुए है, नो. बट लड़की लोगों के वैसे वही एडवाइस है कि जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, हैंग इन देयर, एक ना एक रोज यू विल कम आउट ऑफ इट. सो गर्ल्स आउट देयर जो इस तरह के मुसीबतों से होकर गुजरी है, कैन दे रीच आउट टू यू अगर उन्हें किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है? सिंस आप इन सब से डील कर चुकी है, उनको आप किस तरह से मदद कर पाएंगे? Well, like I said, dance is one. I can help you, I can even talk to you. But the best solution I could give you is through dancing. क्रिस्टला, यू हैव बीन एन अमेजिंग गेस्ट टुनाइट और हम जानते हैं कि आपकी कहानी से दुनिया भर में कई महिलाएं जो है ये काफ़ी इंस्पायर ज़रूर होंगी. थैंक यू. Thank you. आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी पेज पर आप हमें मैसेज कर सकती है. फॉर बिहाइंड द सीन फुटेज, पिक्चर्स एंड दिस लाइव वीडियो, फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and Twitter @JazbatFiji. Until next week, from our hard-working production, legal and trauma support team, I am Shairin Shivan. Good night. लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बात, कामयाब हुई है वे आज कामयाब. जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात. जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात. दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात.